बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बहुत सी अहम खबरें हैं, लेकिन दो से तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर इस वीडियो में बात करनी है। अहम तरीन है, अमरीकी सदर ने एक गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और उस मौके पर एक तमाशा बन गया, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कराची में नैब को करप्शन का एक खजाना मिला। यह खजाना सामने आया, इसकी तस्वीर सामने आई, इसकी वीडियो सामने आई है और जो लूट मार करने वाले हैं उनकी रऊनत, उनका तमतराक, लूट मार के बावजूद भी जब वो पेश किए गए हैं तो किस जाहो जलाल के साथ, किस फख्र के साथ वो उतरे हैं उस गाड़ी से पेशी पर और किस रऊनत के साथ, तकब्बुर के साथ नजर आए हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। लूट का माल भी, और इतना लूट का माल कि नैब ने मशीन मंगवाई फौरी तौर पर, और जो निकला है उस लूट के माल में पता यह चला कि वह अशरे अशीर है, वो 10वां हिस्सा भी नहीं है उस माल का जो ठिकाने लगाया जा चुका, जो बड़े लेकर उड़ चुके। ये भी मैं तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ अभी आपको दिखाता हूं। इसके अलावा एक बार फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो नंबर्स हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, इसमें पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की मिली है, उरूज है करप्शन में। पाकिस्तान का स्कोर परसेप्शन इंडेक्स में एक बार फिर नीचे गया है, पाकिस्तान की रैंकिंग एक बार फिर ऊपर गई है, और यह हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उस हुकूमत में जो आई ही करप्शन के खात्मे के नारे के साथ थी। वजह क्या बनी है इसकी असल, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बाइडन की गुफ्तगू की अगर बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ये जो रूस के साथ कशीदा मामला थे इस पर बात कर रहे थे। सहाफी सवालात कर रहे थे। एक सहाफी ने महंगाई पर सवाल किया और फॉक्स के रिपोर्टर थे पीटर डूसी, और पीटर डूसी ने सवाल किया जो बाइडन हॉट माइक पर पकड़े गए उसके लिए अल्फाज कहते हुए। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये अल्फाज मैं आपको बता नहीं सकता, और उन्होंने ये अल्फाज कहे और उसे पागल, कुत्ते का बच्चा, बल्कि मैं आपको अगर बता दूं तो स्टूपिड सन ऑफ अ बिच, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो बाइडन की जानिब से पीटर डूसी के बारे में। और ये CNN बता रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, गुज़श्ता अमरीकी सदर की एडमिनिस्ट्रेशन में CNN जो है ये बड़ा एंटी ट्रंप था, और जो बाइडन के बारे में ये कहा जाता है कि प्रो जो बाइडन है, लेकिन अब इन्होंने रिपोर्ट किया है। फॉक्स व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट पीटर डूसी आस्क्ड बाइडन, वुड यू टेक अ क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेशन? डू यू थिंक इन्फ्लेशन इज अ पॉलिटिकल लाइबिलिटी इन द मिड टर्म्स? और इन अल्फाज पर जो है जो बाइडन हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा इट्स अ ग्रेट एसेट, मोर इन्फ्लेशन, और फिर बाइडन जो है वो कहते हैं व्हाट इज स्टूपिड सन ऑफ अ बिच, और ये कहकर वो वहां से निकल गए। ये बाइडन की गुफ्तगू थी, और हमारे यहां क्योंकि अक्सर डिस्कस होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये CNN की अमरीकी मीडिया की टॉप स्टोरी है। और उसके बाद हुआ ये कि जो बाइडन ने इस रिपोर्टर को फोन किया, और फोन करने के बाद उसके खुद फोन करने के बाद उससे एक्सक्यूज भी किया, और इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया। बात करते हुए फॉक्स पर ही पीटर डूसी ने कहा कि ठीक है, मामला खत्म हो गया, लेकिन ये गालम गलोच हो गई थी। इसके अलावा जो नैब का मामला है, नैब को जो खजाना मिला जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, ये नैब रावलपिंडी ने कार्रवाई की। कराची में कार्रवाई हुई है, लेकिन नैब रावलपिंडी ने कार्रवाई की है। और साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर है कोरंगी के, मसरूर मेमन, ये अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुए और खजाना इस मौके पे पकड़ा गया। इनका अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर, विकास और धर्मवीर, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो नोट पकड़े गए वो तो अलग है, कई मिलियन की TT की रसीदें भी नैब को मिली हैं। और जो मिला है उसमें सोने की ईंटें हैं, एक से जायद, उसमें सोने के बटन्स हैं, डॉलर्स हैं, उनकी गड्डियां हैं, दिरहम की गड्डियां हैं, और रियाल भी बरामद किए गए। बरामद की गई जो रकम है वो इतनी थी कि नैब ने इस रकम को गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया, मशीनें मंगवाई गई। बताया जा रहा है कि ये जो है कोरंगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए तेल की खरीदारी और कुछ दीगर मामला कोरंगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इनमें की गई करप्शन है। और इसीलिए आपको जो कराची का हाल है, कराची की सड़कों का हाल है, वो ऐसा नजर आता है कि म्युनिसिपल ओहदेदार इतनी बड़ी करप्शन करते हैं और ये रिश्वत लेकर ठेके देते हैं, कम ऑयल लेकर ज्यादा की रसीदें काटते हैं, नैब ने ये बताया है। और ये रकूम जो है ये जाली अकाउंट्स में डाली गई हैं। बैरून मुल्क भी एक बड़ा हिस्सा इन रकूम का मुंतकिल किया गया है, और नैब अब इस बारे में तफ्तीश कर रहा है कि जो सिंध में हुक्मरान जमात के बड़े हैं वो इसमें किस हद तक इन्वॉल्व हैं, इस बात की भी तफ्तीश हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है, पाकिस्तान एक बार फिर करप्शन में ऊपर आया है।
मुसलसल पाकिस्तान ऊपर आया। कुछ 117 116 नंबर था पाकिस्तान का जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और हम ऊपर गए हैं। जो वजूहात हैं इसकी, वो वजूहात बहुत अहम है। ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं ये उस रिपोर्ट का है और डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है। वाइल द करप्शन लेवल्स रिमेन एट अ स्टैंड स्टिल वर्ल्ड वाइड, ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं आया, रिपोर्ट ये बताती है। विद 86% ऑफ द कंट्रीज मेकिंग लिटिल टू नो प्रोग्रेस। 86 मुल्क ऐसे हैं जो जरा सा ऊपर नीचे हुए हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इन इट्स इंडेक्स रिवील्ड, ये इंकिशाफ हुआ है दैट द एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, एंड स्टेट कैप्चर और रियासत का काबिज होना हैज रिजल्टेड इन सब्सटेंशियल लो सीपीआई स्कोर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कम सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर कम होने की वजूहात में यह अहम तरीन वजह है। यह अब हमें इस रिपोर्ट से पता चल रहा है। यह भी बताया गया कि इन इट्स रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नोटेड अ ट्रेंड इन कंट्रीज विद वीक स्कोर्स, जिनमें शामिल है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और साथ में हमारा मुल्क पाकिस्तान, ऑफ वीकनिंग ऑफ एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस और इन सम केसेस एब्सेंस ऑफ एन एजेंसी टू कोऑर्डिनेट एक्शन अगेंस्ट करप्शन। या तो बहुत कमजोर इदारे हैं करप्शन पकड़ने के, या जो एक रब्त है वो नहीं है और मिलकर काम करना जो उसका फुकदान है हमारे इदारों में। इसमें अहम तरीन क्या है? अहम तरीन यह है कि पाकिस्तान का जो 2020 का स्कोर है और 2021 का स्कोर है, इसका कंपैरिजन अगर आप देखें तो आपको नजर यह आएगा कि मुख्तलिफ चीजों में, जैसे पाकिस्तान का जो स्कोर है ये 8 डेटा सोर्सेज हैं और इनमें बर्टेल्समैन स्टिफ्टन ये कंपनी है, ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, इन्होंने पाकिस्तान का स्कोर रखा 21-21 दोनों वर्षों में बराबर था। नंबर 2 पर है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क सर्विस 2021। 2020 में इन्होंने स्कोर दिया था 37 और अब स्कोर दिया है 20। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इस बात को देखना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट किसकी कंपनी है और पाकिस्तान के ये नंबर्स जो हैं वो हुकूमत के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। हुकूमत सवाल कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तरीक़ाकार पर, हुकूमत सवाल कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर, हुकूमत उनकी अपनी शफाफियत पर सवाल उठा रही है, रिपोर्ट्स और दीगर चीजें सामने आ रही हैं, ये हुकूमती तर्जुमान बता रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि इन्हीं वजीर आजम इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो कुछ अर्सा पहले तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करते थे कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। वजीर आजम इमरान खान साहब एक से ज्यादा मकामात पर, दर्जन भर मकामात पर ये कह चुके कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि पाकिस्तान करप्ट है, पाकिस्तान की हुकूमत करप्ट है। तो अब भी माने, क्योंकि अगर मानेंगे तो जान छोड़ाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जान छुड़ाना मुश्किल होगा। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला कि इमरान खान साहब कहते हैं, यही इस रिपोर्ट ने कहा है, इस रिपोर्ट को मानना चाहिए। यह करप्शन इन 3 वर्षों की ही करप्शन नहीं है, यह मसला सिर्फ इन 3 वर्षों का नहीं है, मसला तवील है। इन 3 वर्षों में चीजें बेहतर नहीं हो सकी, इसको मानेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे, वरना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।